हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लवली की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं अपकमिंग सारे एग्ज़ाम के से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार विज़िट करके देख लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई एटसेट्रा, तो ये वाली क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो आज की वीडियो में हिंदी का वचन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वचन का इंग्लिश में मतलब होता है नंबर। विकारी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। इसका दूसरे अर्थ में अगर जानें, विकारी शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि शब्द एक वचन का है या अनेक वचन का है तो उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन यानी जिस शब्द से ये ज्ञात हो कि शब्द एक वचन का है उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से ये ज्ञात हो कि शब्द बहुवचन का है उसे हम बहुवचन कहते हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे आशु, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। अब देख लेते हैं एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो कि हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा और आग। वचन टॉपिक बहुत ही छोटा है तो ये थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने वाले कुछ शब्द जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हमारा राइट साइड में बहुवचन है और लेफ़्ट साइड में एक वचन है। एक वचन शब्द को हम बहुवचन में बदलेंगे। बाँ का बाहें, वधु का वधुएं, माता का माताएं और माताओं, गौ का गौएं, कथा का कथाएं, शाला का शालाएं, गधा का गधे, सड़क का सड़कें, दुर्गा का दुर्गे, स्त्री का स्त्रियां, भाला का भले, मजदूर का मजदूर वर्ग। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है कि मजदूर का बहुवचन क्या होता है, तो मजदूर वर्ग होता है। कर्मचारी का कर्मचारी वर्ग, डिबिया का डिबिया, लेखिका का लेखिकाएं, नेता का नेतागण, विद्वान का विद्वजन, प्रजा का प्रजाजन, संत का संतजन, साधु का साधुओं, कथा का कथाओं, आलू का आलुओं, टिड्डी का टिड्डी दल। ये भी आपके बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि टिड्डी का बहुवचन क्या होता है, तो टिड्डी दल होता है। कौवा का कौएं, बहू का बहुओं, गरीब का गरीब लोग। तो इस टॉपिक से सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है। आपके एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही आता है कि कुछ शब्द दे देंगे उसका बहुवचन पूछेगा, या फिर बहुवचन दे देंगे उसके एक वचन पूछेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जो आपको अच्छे से दोनों याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका ना तो एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन होता है, ना ही बहुवचन का एक वचन में परिवर्तन होता है। तो ये आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। और कुछ ऐसे शब्द मैंने बताए जिसके बहुवचन और एक वचन दोनों में बदले जा सकते हैं, तो वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए आपको। वचन का अर्थ है विकारी शब्द के जिस रूप से हमें ये ज्ञात हो कि शब्द एक वचन का है कि बहुवचन का, उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से हमें ये ज्ञात हो कि शब्द एक वचन का है उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से हमें ये ज्ञात हो कि शब्द बहुवचन का है उसे हम बहुवचन कहते हैं। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द आंसू, के, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश। और सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग। कुछ शब्द के एक वचन को बहुवचन में मैंने बताया और बहुवचन के एक वचन में बताया, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और खुद के नोट्स बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।